नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर से बिहार का कद बढ़ गया है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन बीते कई दिनों से जो तस्वीरें चिराग पासवान और नीतीश कुमार की निकलकर सामने आ रही हैं, वो जरूर बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है। अब तो जेडीयू के सुर में लोजपा रामविलास के सांसदों ने सुर मिलाना शुरू कर दिया है और इस वजह से अब इस बात की चिंता है कि चिराग पासवान जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, वो आगे भी हनुमान बने रहेंगे या फिर चाचा के साथ जो नई जोड़ी भतीजे की दिखाई दे रही है वो हिट हो जाएगी। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी और एनडीए में चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, उसके बाद लगातार ये देखा गया कि चिराग पासवान बीजेपी नेताओं से ज़्यादा नीतीश कुमार के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। कभी नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बोलने वाले और बिहार की बर्बादी का ठिकरा फोड़ने वाले चिराग पासवान अब अक्सर नीतीश कुमार के साथ सीएम आवास में मुलाकात करते नजर आ जाते हैं। कभी अपने तमाम पार्टी के कैंडिडेट के साथ वो नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करते हैं, तो फिर चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार अकेले मुलाकात करते हैं और फिर तमाम अपने सांसदों के साथ भी वो नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंच जाते हैं। बीजेपी नेताओं के साथ उनके मुलाकात की तस्वीरें कम ही अब दिखाई देती हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्र में नई एनडीए की सरकार बनी है, जिसमें सहयोगी दलों की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बीजेपी अकेले बहुमत को नहीं छू पाई। ऐसे में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का बिहार की राजनीति में महत्व बढ़ गया है। केंद्र की राजनीति में भी इन्हें अब अहम माना जा रहा है। अन्य सहयोगी दलों की भी पूछ बढ़ गई है। आज एनडीए की बैठक हुई जिसमें पीएम के तौर पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को समर्थन देने का ऐलान तमाम एनडीए के पार्टियों ने किया। लेकिन साथ ही साथ जो जुगलबंदी नीतीश कुमार और चिराग पासवान की देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। आपको बताएं कि जैसे ही नई सरकार बनने की बारी आई, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना का राग छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के कई नेता अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर भी काफी ज्यादा जोर देना शुरू कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब लोजपा रामविलास के पार्टी के सांसदों ने भी नीतीश कुमार के और उनकी पार्टी के नेताओं के मांग में हाँ मिलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग का समर्थन किया है। ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो नई एनडीए की सरकार बनती है, उसमें चिराग पासवान और नीतीश कुमार का रोल कैसा होता है बिहार की राजनीति में भी, क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव होने हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जोड़ी किस प्रकार से अपने रिश्ते को मजबूत करके आगे बढ़ती है। जितना ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार का रिश्ता मजबूत होगा, बीजेपी की टेंशन उतनी ही बढ़ेगी। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी अब बिहार की राजनीति में खुद को अकेले स्थापित करने की कोशिश में लगी थी, कहां सीएम का चेहरे को लेकर चर्चा चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व को कबूलना पड़ा है। और अगर नीतीश कुमार को लगातार चिराग पासवान का ऐसा ही समर्थन मिलता रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को बड़ा से बड़ा झटका आगे चलकर लग सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार कब कहां रहेंगे ये कौन जानता है। चाचा और भतीजा की ये नई जोड़ी बिहार की राजनीति में कौन सी कहानी लिखने वाली है, ये आगे चलकर पता चलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम अब तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।